इतिहास में कुछ तारीखें, कुछ ऑपरेशंस हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही मिशन की कहानी में उतरेंगे जिसने न केवल एक शहर को बचाया, बल्कि पूरे देश की हिम्मत और जज्बे को दुनिया के सामने रखा। ये कहानी है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो की। ये वो तारीख है जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। एक ऐसा दिन जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आतंक का सबसे काला साया मंडरा रहा था। ये कोई आम हमला नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी, एक जंग का ऐलान था। आतंकवादियों ने मुंबई के दिल पर एक साथ कई जगहों पर हमला बोल दिया था। निशाने पर थे शहर के वो लैंडमार्क्स जो मुंबई की शान माने जाते थे। ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये वो जगह थी जहां सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लगी थीं। और यहीं से शुरू होने वाला था वो खौफनाक मंजर जो अगले 60 घंटों तक चलने वाला था। देखते ही देखते हालात हाथ से निकलने लगे। मुंबई पुलिस अपनी पूरी ताकत से लड़ तो रही थी, लेकिन दुश्मन वो पूरी तैयारी के साथ आया था। उनके पास आधुनिक हथियार थे और वो मरने मारने के इरादे से ही आए थे। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि इस संकट से निपटने के लिए कुछ खास करना होगा, एक स्पेशल फोर्स बुलानी होगी। यही वो सवाल था जो उस वक्त हर किसी के मन में था। जब शहर घुटनों पर आ चुका था, तब उम्मीद की किरण आखिर कहां से आएगी? जवाब आने वाला था, और बहुत तेजी से आने वाला था। और फिर जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब मैदान में उतरे ब्लैक कैट्स, देश की सबसे एलीट, सबसे घातक फोर्स। और यहीं से इस कहानी ने एक निर्णायक मोड़ लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी। ये वो कमांडो हैं जिन्हें देश के सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक हालातों से निपटने के लिए ही तैयार किया जाता है। उनका एक ही मकसद था, बंधकों को सुरक्षित निकालना और एक एक आतंकवादी का सफाया करना। यहां वक्त की कीमत जिंदगियों से थी। दिल्ली से मुंबई पहुंचते ही एनएसजी ने बिना एक पल गंवाए अपने एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया। हर बीतता सेकंड बंधकों के लिए खतरा बढ़ा रहा था। मतलब एनएसजी के पास गलती की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, दुश्मन को खत्म करो, मासूमों को बचाओ। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि कैसे एनएसजी ने उस मुश्किल मिशन को अंजाम दिया जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। एनएसजी ने एक मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपनाई, मतलब एक साथ कई मोर्चों पर हमला। उन्होंने सबसे पहले ओबेरॉय और नरीमन हाउस को टारगेट किया ताकि आतंकवादियों को बांटा जा सके, और फिर अपनी पूरी ताकत ताज होटल पर लगा सकें, जो कि सबसे बड़ी और सबसे जटिल चुनौती थी। ये लड़ाई आसान नहीं थी, बिल्कुल नहीं। कमांडो को हर एक कमरे, हर गलियारे और हर मंजिल पर आतंकवादियों से लोहा लेना पड़ रहा था। सोचिए, गोलियों की बौछार, ग्रेनेड के धमाकों के बीच वो इंच दर इंच आगे बढ़ रहे थे। 60 घंटे, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है लगभग 3 दिन और 3 रातें बिना रुके, बिना सोए, लगातार मौत से लड़ना। 60 घंटों तक एनएसजी के कमांडोज ने अपनी जान हथेली पर रखकर ये ऑपरेशन जारी रखा। हर जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, वो जीती जाती है हिम्मत, जज्बे और बलिदान से। और ये ऑपरेशन भी ऐसे ही नायकों की कहानियों से भरा हुआ है। इस ऑपरेशन में एनएसजी के कई जांबाजों ने, जैसे कमांडो गजेंद्र सिंह बिष्ट, ने अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन एक नाम जो इस अदम्य साहस का प्रतीक बन गया, वो था मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। मेजर उन्नीकृष्णन अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे थे। उन्होंने आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया और अपने साथियों और बंधकों को बचाते बचाते देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनके आखिरी शब्द आज भी गूंजते हैं, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। जब गोलियों की आवाज शांत हुई और धुआं छटा, तो ये ऑपरेशन अपने पीछे एक बहुत गहरी और स्थायी विरासत छोड़ गया। आखिरकार सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया और सैकड़ों बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया। अपनी इस कामयाबी की वजह से ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो भारतीय सुरक्षा बलों की काबिलियत और हिम्मत का एक जिंदा जागता प्रतीक बन गया। इस ऑपरेशन ने दुनिया को एक साफ संदेश दिया कि भारत आतंकवाद के सामने कभी नहीं झुकेगा और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। ये हमारे देश के जज्बे का एक मजबूत प्रमाण था। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो तो खत्म हो गया, लेकिन मेजर उन्नीकृष्णन जैसे वीरों की विरासत आज भी जिंदा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बहादुरी का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ एक लड़ाई जीतना है,
या आने वाली पीढ़ियों के लिए हिम्मत और बलिदान की एक ऐसी मिसाल कायम करना है जो कभी न मिटे।